हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसकी वैलिडिटी को, उसकी वैधता को पूरी तरीके से जांच कर लें। प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ी कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि लोग खरीदी गई प्रॉपर्टी का फुल एग्रीमेंट बनवा लेते हैं और उस प्रॉपर्टी पर कब्जा प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे में आपको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको किन किन पॉइंट्स का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों अक्सर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ये, ताकि गलत जगह अपना पैसा इन्वेस्ट ना हो, आपकी हार्ड अर्न मनी गलत जगह ना जाए। तो इस तरीके का सेफ्टी के लिए ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस भी हम आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि जीवन भर की कमाई से खरीदते हैं प्रॉपर्टी, तो महंगाई के इस टाइम पे, इस दौर में सभी के लिए प्रॉपर्टी खरीदना इतना आसान नहीं है। कई लोग अपने जीवन भर की कमाई से प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो ऐसे में आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से पता कर लें, क्योंकि प्रॉपर्टी में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होता है। अब वो कैसे होगा कि ऐसा ना हो दोस्तों कि पैसे बचाने के चक्कर में आप बुरी तरह फंस जाते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी आपको सरकार के बारे में एक स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो आप कुछ पैसा बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट ना करें। तो वही कहने का मतलब है कि पैसे बचाने के चक्कर में आप बुरी तरह फंस जाते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको उसकी बजाय एक स्टैम्प ड्यूटी भी अमाउंट भी आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो स्टैम्प ड्यूटी देने के बाद ही आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री की जाती है। लेकिन अफसोस कई लोग थोड़ी सी पैसों के लालच में स्टैम्प ड्यूटी नहीं देते हैं, उनको देने से बचते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कम अमाउंट मेंशन करके सेटलमेंट कर लेते हैं और जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री भी नहीं हो पाती है और ऐसे में आप काफ़ी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो दोस्तों फुल पेमेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। फुल पेमेंट एग्रीमेंट से बिल्कुल आपको सावधान रहना है, क्योंकि दरअसल प्रॉपर्टी की पक्की रजिस्ट्री के लिए स्टैंप ड्यूटी चुकानी पड़ती है, जिसे बचाने के चक्कर में लोग खरीदी गई प्रॉपर्टी का फुल पेमेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं। लेकिन अगर आप कानून की नज़र से देखें तो ये बिल्कुल गलत होता है। फुल पेमेंट एग्रीमेंट के बारे में सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रॉपर्टी का कोई कानूनन मालिकाना हक नहीं मिलता है और जिसके कारण आपके साथ कभी भी किसी प्रकार का कोई फ्रॉड हो सकता है। तो दोस्तों आपको फुल पेमेंट एग्रीमेंट से बचना है। दूसरी बात, मालिकाना हक नहीं दिलाता आपको फुल पेमेंट एग्रीमेंट। बता दें आपको कि फुल पेमेंट एग्रीमेंट सिर्फ एक फिक्स अमाउंट के लिए होता है और एक फिक्स टाइम के लिए होता है, जो कि किसी प्रॉपर्टी की पूरी रकम दिए जाने के बाद ही बनाया जाता है। और किसी भी प्रॉपर्टी पर कानूनन मालिकाना हक पाने के लिए उसकी रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है, यानी कि ये टेम्परेरी पोसेशन के रूप में ही आपको एक फुल पेमेंट एग्रीमेंट एक राइट देता है। लेकिन कई लोग रजिस्ट्री नहीं करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि भाई अगर उन्होंने प्रॉपर्टी आगे सेल के पर्पज से ली है तो भाई वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी भी बचेगी उनकी। तो इसीलिए प्रॉपर्टी बेचने वाला भी कोई ठग हो सकता है, आपको कोई फ्रॉड करके भी लूट सकता है। तो दोस्तों अगर कोई प्रॉपर्टी देने वाला यानी कि बेचने वाला व्यक्ति कुछ समय के बाद आपकी प्रॉपर्टी को अपनी बता दे तो आप मुश्किल में फंसेंगे ना। तो इसीलिए कभी भी थोड़े पैसे मत बचाएं। फुल पेमेंट एग्रीमेंट नहीं करवाना चाहिए, पक्की रजिस्ट्री करवाओ आप। और फुल पेमेंट एग्रीमेंट क्या है कि कानून के अकॉर्डिंग अगर इसकी बात करें तो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसकी जो एवज के रूप में जो स्टैम्प ड्यूटी की रकम भरकर आप इसकी रजिस्ट्री करवा लें, जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से आपकी होगी और बिल्कुल सेफ होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, रजिस्ट्री कराने के बाद उस प्रॉपर्टी का दाखिल भी खारिज करवाना भी बहुत जरूरी है। यानी कि खारिज करवाने का मतलब है कि जब पहले किसी के नाम पे चढ़ी हुई थी उसके वहाँ से म्यूटेशन को हटा कर वो म्यूटेशन फिर अपने नाम पे करवा लेना ही दाखिल खारिज करवाना कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियोस को पाने के लिए कि आज के वीडियो में देखा कि आप किस तरीके से क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है अपना एक अच्छा घर लेना, लेकिन वही कुछ पैसों को बचाने के चक्कर में उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं और सिर्फ एक सिंपल से एग्रीमेंट के आधार पर, अटॉर्नी के आधार पर, क्योंकि आज के टाइम पर तो जानते हैं कि हर जगह रजिस्ट्री कंपलसरी है। तो इसीलिए आपको रजिस्ट्री करवाना बहुत ज़रूरी भी है, ताकि आप जो है वो अननेसेसरी होने वाले फ्यूचर में डिस्प्यूट्स में फंस सकें। और क्योंकि डीलर जो होते हैं ये हमेशा लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका प्रोफेशन इस तरीके का होता है कि
मोस्ट प्रॉफिट जो है वो निकालना चाहते हैं, तो वो आपको ध्यान देना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। और बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, यानी कि किसी प्रॉपर्टी में आगे बढ़ने से पहले या जल्दबाजी से करने पहले आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ जरूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।